आज हम प्रेपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। आइंस और आस्वाई की प्रेपोजिशंस जो हैं। पहले हम बात करते हैं वो प्रेपोजिशन जो सिर्फ अकुजाटिव केस लेती हैं, जिनके बाद जो भी आता है वो अकुजाटिव ही लाजमी होता है। जैसे दुर्श, फ्योर, केकन, ओने, इनके बाद जो भी आएगा वो अकुजाटिव होगा, वो डाटिव नहीं हो सकता है। इसको आप यूं याद रख सकते हैं, जोकफू, यानी कि दुर्श, ओने, गेगन, फ्योर, ये याद रखना है आपने कि ये वाले जो हैं ये सिर्फ अकुजाटिव केस लेते हैं। टोकफू, दुर्श, ओने, गेगन, फ्योर, उम। जैसे बाइशपिल के तौर पे इश्के दुर्श देन पार्क। अब देर पार्क होता है तो वो देन पार्क बन गया यहाँ पे। इश्के मैं जाता हूँ, दुर्श होता है थ्रू, के जरिए, में से। इश्के दुर्श देन पार्क, मैं पार्क में से जाता हूँ। आई वॉक थ्रू द पार्क। तो ये जो है ये यहाँ पे अकुजाटिव हो गया, ये दुर्श आया, दुर्श के बाद देन पार्क आ गया अकुजाटिव में। Das Geschenk ist für meinen Bruder। फ्योर जो है ये भी एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है। दस geschenk जो गिफ्ट है, इस्ट है फ्योर माइनन ब्रूडर, मेरे भाई के लिए। अब अगर यहाँ पे डाटिव होता तो माइनम आता। अब चूंकि अकुजाटिव है तो माइनन आएगा, क्योंकि फ्योर जो है ये एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है। इसके बाद जरूर जो भी चीज आती है वो अकुजाटिव ही होती है, वो डाटिव नहीं हो सकती है। Wir spielen gegen die andere Mannschaft। Mannschaft माने टीम। Wir spielen हम खेलते हैं, gegen अगेंस्ट, दी। अब देखें दी आया यहाँ पे, देर नहीं आया। आंद्रे को आप मिटा दें चाहे, ताकि अब कंफ्यूजन थोड़ी सी ना रहे इसमें। वी प्ले अगेंस्ट द टीम। वी स्पिलन गेगन दी मैनशाफ्ट। गेगन के बाद देखें दी आया यहाँ पे, जो कि अकुजाटिव में है। जो दी होता है उसका अकुजाटिव में भी दी होता है, नॉमिनेटिव में भी दी होता है वो, और अकुजाटिव में भी दी होता है। तो गेगन जो है एक अकुजाटिव प्रपोजिशन है। स्ट्रिंग के काफी ओने सुकर। आई ड्रिंक कॉफी विदाउट शुगर। इस ड्रिंक के कॉफी, मैं कॉफी पीता हूँ, ओने शुगर, विदाउट शुगर। ओने ओने मैंने विदाउट। वी ट्रेवल उन्स 8 उवर। हम 8 बजे मिलते हैं, या 8 बजे मिलेंगे, या 8 बजे मिल रहे हैं। वी ट्रेवल उन्स हम मिलते हैं या मिल रहे हैं, 8 उवर 8 बजे। अब देखें अको नॉमिनेटिव और अकुजाटिव में क्या क्या है, इनमें फर्क है। जब ये नॉमिनेटिव में होती है तो तब क्या होता है, नॉमिनेटिव में देर होता है, अकुजाटिव में वो देन बन जाता है। क्योंकि जो देर होता है वो होता है मस्कुलन के लिए। जो मस्कुलन है वो अकुजाटिव में देन बन जाता है। और आइन जो है ये चूंकि मस्कुलन के लिए भी आता है आइन, और न्यूट्रल के लिए भी आता है, दोनों के लिए आता है ये। और ये आइनन बन जाता है। दी जो है ये फीमेल के लिए होता है, ये फेमिनन के लिए होता है। तो ये दी ही रहता है अकुजाटिव में भी। फेमिनन है, अकुजाटिव में भी ये दी ही रहता है। आईना ये फेमिनन के लिए है, फेमिनन, और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए यूज होता है आईना। तो ये अकुजाटिव में भी आईना रहता है। दस जो है वो दस ही रहता है, और जो आइन है वो आइन ही रहता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि ये जो, सॉरी, ये न्यूट्रल के लिए नहीं है, ये सिर्फ मस्कुलन के लिए है, ये आइनन बन जाता है। न्यूट्रल के लिए ये है आइन। न्यूट्रल के लिए ये जो आइन है वो आइन ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन ये वाला जो आइन है जो मस्कुलन के साथ है, ये आइनन में चेंज हो जाता है। और जो देर है मस्कुलन के साथ वो देन में चेंज हो जाता है। ये टेबल आपने याद रखना है कि जिसमें क्या किस में चेंज होता है। अकुजाटिव में जाके आगे हम देखेंगे डाटिव में भी वो हो जाते हैं तो चेंज हो जाता है वो। तो इस तरह से आपने ये चीज याद रखनी है।
कि जो देर है वो देन में चेंज हो जाता है अकुजाटिव में। आइन जो है मस्कुलन का आइन जो है वो आइनन में चेंज हो जाता है। लेकिन ये देखें जो एंड पे है ये न्यूट्रल का आइन है, ये आइन ही रहता है, ये आइनन नहीं बनता है। और जो दी है वो दी ही रहता है अकुजाटिव में। आइन है जो फेमिनन के लिए प्लूरल के लिए वो आईना ही रहता है। दस जो है वो दस ही रहता है। और आइन जो है वो आइन में चेंज हो जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट जो है वो डाटिव प्रेपोजिशंस देख लेते हैं कि जब ये वाली प्रेपोजिशंस आती हैं तो उसके बाद आने वाली चीज जो है वो जरूर डाटिव होती है। ये वाली प्रेपोजिशंस हैं जो डाटिव हैं: आउस, बाय, मिट, नाख, जाइट, फोन, सू। इनके बाद कुछ भी आएगा तो वो डाटिव होगा। ये बात याद रखनी है आपने कि ये डाटिव प्रेपोजिशंस हैं ये वाली। और इनके बाद आने वाली चीज जो है वो डाटिव होगी। जैसे बाइशपील के तौर पे देखें: Ich komme aus पाकिस्तान, पाकिस्तान से हूँ। Ich bin bei meiner Freundin। बाय के बाद माइनर। अगर फ्रॉइंड होता फ्रॉइंड तो फिर माइनम होना था। अगर यहाँ पे हम कर दें इसको माइनम, जो माइन है वो चेंज हो जाता है माइनम में डाटिव केस में जाके। और अगर फीमेल हो, फेमिनन हो, तो फिर ये माइनर में चेंज हो जाता है। हमने अभी पढ़ के आए हैं ऊपर की जो है वो ये माइनर में चेंज हो जाता है। और अगर मस्कुलन हो तो फिर माइनम में, और न्यूट्रल हो फिर भी माइनम में चेंज हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल देखें इशफारे मिट देमबूस। अब ये देर बूस था तो देमबूस बन गया। ये डाटिव केस में आके देमबूस बन गया। इशफारे मिट देमबूस। इशफारे nach डॉइचलैंड। मैं डॉइचलैंड को सफर कर रहा हूँ। Ich lerne seit 2 Jahren Deutsch। मैं 2 साल से जर्मन सीख रहा हूँ। Das Geschenk ist von meinem Vater। अब देखें माइन जो है वो माइनम में चेंज हो गया क्योंकि फोन जो है ये ऐसी एक preposition है जो कि डाटिव होती है और इसके बाद जो भी चीज आती है वो डाटिव ही हो जाएगी। Das Geschenk जो गिफ्ट है ist von meinem Vater, मेरे फादर की तरफ से है। इश्गे सुम आर्ट्स। अब देखें सुम जो है ये दो चीजों से मिलके बना। सु और देम, इन दोनों को हमने इकट्ठा मिला के सुम कह दिया। सुम शॉर्ट फॉर्म कर दी इसके, सु देम को सुम कह दिया क्योंकि सु के बाद जो है वो देम आर्ट्स आएगा। देर आर्ट्स जो है वो देम आर्ट्स बन जाएगा क्योंकि सु जो है ये एक दाटिव प्रपोजिशन है। अब हम इनको देख लेते हैं कौन सा किस में चेंज हुआ है। देर जो है वो देम में चेंज हो जाता है। ये देर जो है ये मस्कुलन के लिए है। ये देम में चेंज हो जाएगा। जो दी है ये फेमिनन है। फेमिनन के लिए दी हम यूज करते हैं और ये देर में चेंज हो जाएगा। जो दस है ये न्यूट्रल के लिए है। ये भी देम में चेंज हो जाएगा। फेमिनन जो मस्कुलन है वो भी देम में चेंज हो जाता है। और जो न्यूट्रल है वो भी देम में चेंज हो जाता है। और जो दी प्लूरल वाला है वो डाटिव में जाके देन में चेंज हो जाता है और अगले वर्ब के साथ भी एक एन लगता है फ्री में। यानी कि जो दी है प्लूरल में वो देन में चेंज होता है और एक अजाफी एन भी लगता है उस वर्ब के साथ में। हम इसकी कोई बाइशपील देख लेते हैं जैसे मिट देम मन। मिट मिट जो है वो एक डाटिव प्रपोजिशन है। मिट के बाद जो चीज आएगी वो डाटिव होगी तो ये देर मन की बजाय देम मन आएगा। मिट देर फ्राउ। मिट के बाद दी फ्राउ नहीं आएगा बल्कि देर फ्राउ आएगा। जो दी है वो डाटिव में जाके इस टेबल में देखें जरा, दी जो है वो देर में चेंज हो गया है। मिट देर फ्राउ। मिट देम किंड। अब किंड जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का हमने देखा था यहाँ पे जो दस है वो भी देम में चेंज हो जाता है। जो देर था वो भी देम में चेंज हो जाता है मस्कुलन का। और जो न्यूट्रल का दस था वो भी देम में चेंज हो जाता है। और जो दी है जो फेमिनन का है वो देर में चेंज हो जाता है।
मिट देम किंड, मिट देन किंडन। अब देखें, ये हमने टेबल में देखा था कि जो दी प्लूरल वाला है वो देन और साथ एक अजाफी एन भी आता है साथ में। तो ये चेंज हो गया, मिट देन और साथ में किंडन। अब हम कुछ इनको कुछ प्रेपोजिशंस जो हैं उनको हम यूज करते हैं, इनका बाइशफील देखते हैं। मिट को हम कैसे यूज करते हैं? मिट को हम यूज करते हैं जहां पे हम ट्रेवल कर रहे होते हैं किसी चीज को यूज करते हुए। जैसे इशफारे मिट देम बूस, आप किसी बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप बोलेंगे इशफारे मिट देम बूस। इश्कम मिट माइनर श्वेस्टर, किसी के साथ आ रहे हैं, किसी बंदे के साथ आ रहे हैं, उसके लिए भी हम मिट को यूज करेंगे। इश्कम मिट माइनर श्वेस्टर। अब देखें, ये माइनर नहीं आएगा, माइनर आएगा। ये जो है वो डाटिव यहाँ पे आएगा, डाटिव बन गया। ये जो माइनर है, माइनर से माइनर बन गया। इश्कम मिट माइनर श्वेस्टर। ना को यूज करते हैं हम सिटीज और कंट्रीज के लिए, कि जहाँ पे हमने फर्ज करें किसी सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम नाक का इस्तेमाल करते हैं। Ich fahre nach Berlin। Ich fliege nach Deutschland। और सू का कि हम किसी बंदे की तरफ जा रहे हैं या किसी प्लेस की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए हम सू का इस्तेमाल करते हैं। नाक का हम करते हैं किसी सिटी या किसी मुल्क की तरफ आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर आपने नाक को यूज करना है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन की तरफ जा रहे हैं या फिर किसी जगह की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप सू का इस्तेमाल करेंगे। Ich gehe zum Arzt, ich gehe zur Schule। और देखें, ये सुम आर्ट्स जो है सु देम आर्ट्स से शार्ट करके हमने सुम आर्ट्स इसको बना दिया। और ये जो है इश्गे सुर शूले सुर, ये असल में ये अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा इश्गे सु देर शूले, क्योंकि दी शूले होता है। तो सु चूंकि डाटिव प्रेपोजिशन है तो इसलिए ये सुर शूले बन जाएगा यहाँ पे। इश्गे सुर सु माइनर फ्रॉइंडन। माइनर मैंने, ये माइनर से माइनर बन गया। यहाँ पे हम इकट्ठा नहीं, शार्ट नहीं कर सकते इसको, तो पूरे का पूरा ही हमें लिखना पड़ेगा सु माइनर फ्रॉइंडन। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे, सु देर को हमने छोटा करके सोर लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हम इसको शॉर्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको हमने यही लिखना है सु माइनर फ्रॉइंडन। इश्गे सु माइनर फ्रॉइंडन। आउस, जब आप कहीं से आते हैं या आप कहीं से तल्लक रखते हैं किसी मुल्क से तो उसके लिए हम आउस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम यानी कि इश्कमा आउस पाकिस्तान, इश्कमा आउस डॉइचलैंड, मैं पाकिस्तान से हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम जर्मनी। उसके लिए आउस का इस्तेमाल करते हैं। फोन, फ्राम या ऑफ, इसके दो मतलब होते हैं। फ्राम भी इसका मतलब होता है, ऑफ भी मतलब होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इस बाइशपील के तौर पे, Das Geschenk ist von meinem Bruder। ये जो तो गिफ्ट है ये मेरे भाई की तरफ से है। फ्रॉम माई ब्रदर। अब देखें, फोन के बाद ये माइनम बन गया, यहाँ पे माइन से माइनम बन गया, यानी कि ये डाटिव प्रपोजिशन है फोन। तो उसके बाद जो आगे है जो हमारा जो भी आएगा वो डाटिव बन जाएगा। फोन माइनम ब्रूडर। अब आप लोगों ने अपनी चैट में ये लिखेंगे कि क्या इनमें से ऑप्शन ठीक है। Ich fahre डैश Bus zur Arbeit। ठीक है, ठीक है। Sehr schön, ऑप्शन ऑप्शन ठीक है। Mit dem Bus, mit dem Bus। Ich komme डैश पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान, हाउस पाकिस्तान या नाख पाकिस्तान, कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ठीक है, sehr schön, हाउस पाकिस्तान।
ठीक है। ठीक है, आपके आंसर। मॉर्गन गे इश डैश आर्ट्स। Aussem Arts, mit dem Arts या सुम आर्ट्स? sehr schön। सुम वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है। अब कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो कि दोनों होती हैं, उनको बोलते हैं वेक्सल प्रेपोजिशनन, जो कि अकुजाटिव भी होती हैं, डाटिव भी होती हैं। पहले हमने देखी कि ऐसी प्रेपोजिशंस जो सिर्फ और सिर्फ अकुजाटिव होती हैं वो कभी भी डाटिव नहीं हो सकती हैं। फिर हमने कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी देखी जो कि डाटिव होती हैं और अकुजाटिव नहीं हो सकती हैं, उनके बाद जो भी आएगा वो डाटिव आएगा। लेकिन अब तीसरी तरह की ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो दोनों तरह की सूरतें इख्तियार कर जाती हैं, कभी ये अकुजाटिव होती हैं तो कभी ये डाटिव होती हैं। अब इनका ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे यूज हो रही हैं ये, उस हिसाब से इन्होंने अकुजाटिव या डाटिव होना होता है। जैसे हमने आइंस में पढ़ा था कि अगर हम किसी आ से पॉइंट बे तक मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है किसी चीज की, तो वो अकुजाटिव होगी। और अगर कोई लोकेशन की बात हो रही है, किसी खास जगह की बात हो रही है, एक जगह पे कोई चीज पड़ी हुई है, तो वो वहां पे डाटिव होगी। यानी कि जहां पे हरकत हो रही है, वो वाली जहाँ पे मूवमेंट हो रही है वो अकुजाटिव है, और जहाँ पे हरकत नहीं हो रही है वो डाटिव है। तो इसी तरह से ये प्रेपोजिशंस जो हैं, अगर तो किसी सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस है कि उसमें कोई चीज़ हरकत कर रही है, अंदर से बाहर जा रही है या बाहर से अंदर आ रही है, तो फिर ये प्रेपोजिशन जो है ये अकुजाटिव बन जाएगी। लेकिन अगर चीज़ एक जगह पे साकन मौजूद है, वो ना बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है, वहां पे पड़ी हुई है, तो वो फिर डाटिव होगी। अब वो, अगर वो का मतलब होता है पोजीशन, कोई एक खास जगह, उसको वो के लिए डाटिव यूज होगा। वो हिन का मतलब होता है किस तरफ को, यानी कि हरकत हो रही है, वो हिन के केस में हरकत होती है तो वो अकुजाटिव होगा। तो ये प्रपोजिशंस जो हैं ये अकुजाटिव हो जाएंगी। जैसे फर्ज करें, दस बुक लीक्ड ऑफ देम टिश। जो बुक है वो टेबल पे पड़ी हुई है, हरकत नहीं कर रही है वो। हम ना वो टेबल से बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, ना उसको मूवमेंट नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी, तो वो वहां पे पड़ी हुई है तो वो डाटिव है। तो इसलिए ऑफ जो है यहाँ पे ये preposition ये डाटिव बन जाएगी। और देम टिश आएगा, देर टिश नहीं आएगा। आमतौर पे जो टिश होता है नॉमिनेटिव में वो देर होता है, और यहाँ पे डाटिव में वो देम टिश बन गया। देन नहीं बना, अकुजाटिव में देन बन जाता है। तो लेकिन अब यहाँ पे डाटिव में वो देम बन गया, क्योंकि बुक जो है वहां पे साकन पड़ी हुई है, वहां से हरकत नहीं कर रही है, इसलिए डाटिव होगा ये। इश बिन इन देयर शूल। अब देखें यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि मैं स्कूल के अंदर हूँ, ना मैं स्कूल हरकत नहीं हो रही है, मैं स्कूल के बाहर नहीं जा रहा, ना ही मैं अंदर आ रहा हूँ, बल्कि पहले से ही अंदर मौजूद हूँ, एक जगह पे मौजूद हूँ मैं, एक खास जगह पे हूँ मैं। अगर जगह की बात हो रही हो तो फिर वो डाटिव होता है, और इसलिए दी शूलर से देर शूलर बन गया। Ich bin in der Schule। Das Auto steht vor dem Haus। अब गाड़ी खड़ी हुई है, साकन खड़ी है, हरकत नहीं हो रही कोई भी। तो चूंकि वो हरकत नहीं हो रही, गाड़ी वहां से ना आ रही है ना जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये डाटिव केस होगा। और जो फोर है ये डाटिव प्रपोजिशन बन जाएगी, और जो 10 हाउस था वो देम हाउस बन जाएगा। 10 आर टू स्टेट फॉर देम हाउस, यानी कि डाटिव केस आएगा यहाँ पे। अब हम अकुजाटिव की एग्जांपल्स देख लेते हैं। Ich lege das Buch auf den Tisch। I put the book on the table, यानी कि हरकत हुई है, मैंने बुक रखी है वहां पे। जब हमारा फिक्रा ये बन रहा था तो उस दौरान में हरकत हुई है, और मैंने वो बुक वहां पे रखी है, मूवमेंट हुई है। पॉइंट आ से पॉइंट बी की तरफ मूवमेंट हुई है, तो ये अकुजाटिव होगा। इसलिए देन टिश आया यहाँ पे, देम टिश नहीं आया। तो ऑफ जो था यहाँ पे, ये वेक्सल प्रेपोजिशन है जो कि कभी डाटिव होती है कभी एक्कुजाटिव होती है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि कहाँ पे ये एक्कुजाटिव होगी, कहाँ पे ये डाटिव होगी। तो इसलिए यहाँ पे इस केस में जहाँ पे मैंने बुक रखी है टेबल पे, मूवमेंट हुई है, तो डेन टिश आएगा, अकुजाटिव केस आएगा यहाँ पे।
Ich gehe in die Schule, मैं स्कूल जाता हूँ या जा रहा हूँ। अब पिछला भी हमने एक सेंटेंस देखा था, उसमें इन देयर शूले था वो था इश बिन इन देयर शूले, मैं स्कूल के अंदर ही था वहां पे, लेकिन यहाँ पे मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूँ। हरकत हो रही है यहाँ पे, तो हरकत की वजह से ये जो है वो अकुजाटिव बनेगा। इश गे इन दी शूले। स्टेले दस आउटो फॉर दस हाउस। पिछले में यहाँ पे देम हाउस आया था और वहां पे गाड़ी बस खड़ी थी, बस साकन खड़ी थी वहां पे, तो वो डाटिव केस था। इसमें मैं गाड़ी को खड़ी कर रहा हूँ, जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उस दौरान हरकत हो रही है, उस दौरान मैं गाड़ी को वहां पे खड़ी कर रहा हूँ, गाड़ी जा रही है वहां पे। तो इस केस में अकुजाटिव आएगा और दस हाउस आएगा, देम हाउस नहीं आएगा। अब ये वाली सेम जो है वो एक्सरसाइज एक कर लेते हैं, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज। इसमें आप लोगों ने लिखना है चैट में, 10 हैंडी लीक्ड डैश डिश। पड़ा हुआ है वो, लीक्ड मैंने पड़ा हुआ है टेबल पे, तो क्या आएगा? ऑफ देन आएगा, ऑफ देम आएगा, या ऑफ दी आएगा? साकन पड़ा हुआ है, वो हरकत नहीं कर रहा वहां से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जेर शून बे ऑप्शन ठीक है इसका, सबका ठीक है आपका आंसर। Ich lege das Handy dash dich, मैं रख रहा हूं अब जो है वो उसको टेबल पे, फोन को। तो अब क्या आएगा? ऑफ देम आएगा, ऑफ देर आएगा, ऑफ देन आएगा। ठीक है जेरशुम, सुपर। सी ऑप्शन ठीक आएगा क्योंकि इसमें हरकत हो रही है, मैं रख रहा हूँ वहां पे। ठीक है। Wir sind dash Küche, in der Küche, in die Küche या in den Küche। मैं किचन में हूं तो इन देर आएगा, इन दी आएगा, या इन देन आएगा? नहीं, ये आपके आंसर नहीं ठीक आ रहे। किचन में हूं मैं, वहां से मैं अंदर बाहर नहीं जा रहा, मैं एक जगह पे हूं, मैं एक पॉइंट पे हूं। अब ठीक है। मेन दी नहीं आएगा क्योंकि दी का वो देर बन जाएगा, मैं वहां पे मौजूद हूं, वहां से हरकत नहीं हो रही है, वहां से अंदर बाहर नहीं जा रहा मैं, तो इन देर क्यूशे आएगा। अब बताएं, वे गेन डैश क्यूशे, इन देर क्यूशे, इन दी क्यूशे, या इम क्यूशे? हम अब जा रहे हैं किचन में, मूवमेंट हो रही है अब। ठीक है, आपके आंसर अब ठीक है। ठीक है, जेर शून इन दी क्यूश। अब टाइम के हवाले से जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है, जब भी कभी भी टाइम की बात आएगी साथ लगेगा, जैसे अक्टूबर, 15 ओवर। और जब किसी डे की बात आएगी तब आम आएगा। डेज और पार्ट्स ऑफ डे के लिए जैसे आम मोनटाग, आम वोखनेंट, आम मॉर्गन। और जब मंथ की और सीजन की बात आएगी तब इम आएगा, जैसे इम जानवर, इम जोमर, इम विंटर। अब कुछ और प्रपोजिशंस हम देख लेते हैं। जाइट, फोर, फ्योर, अब, और बिस। ये आसवाई की प्रपोजिशंस हैं, इनको हम आज पढ़ते हैं। जाइट तब आता है जब कोई काम जो है वो पहले से शुरू हुआ हुआ है और अभी तक जारी है, जैसे सिंस और फार हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, यानी कि सिंस और फार। जैसे ich lerne seit 2 Jahren Deutsch, मैं 2 साल से जर्मन सीख रहा हूँ और अभी तक सीखे जा रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे जाइट। जाइट यहाँ पे आएगा कि फार या सिंस के लिए आएगा ये जाइट। फोर, कोई एक चीज दूसरी चीज से पहले वाकया हुई हो,
एक खास टाइम से पहले वाकया हुई हो तो उसके लिए फोर इस्तेमाल करते हैं। Ich bin vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen। मैं 4 साल पहले जर्मनी में आया हूँ। 2 साल पहले जर्मनी में आया हूँ। Ich bin vor 2 Jahre, 2 साल पहले। फोर मैंने पहले, बिफोर यानी कि। इसका ये सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में इसका मतलब है बिफोर। फ्योर एक खास टाइम की लिमिट के लिए, यानी कि अगर मैं ड्यूरेशन एक बताना चाहता हूँ कि मैं इतनी देर के लिए जा रहा हूँ कहीं पे, तो उसके लिए फ्योर इस्तेमाल करेंगे। Ich fahre für 2 Wochen nach Spanien। कि मैं 2 वीक्स के लिए स्पेन जा रहा हूँ, के लिए। फ्योर फार जैसे आप इंग्लिश में फार यूज करते हैं, फार और फ्योर जो है वो सेम ही हैं। फार एंड उंट फ्योर ये सेम है। अब एक चीज अभी शुरू होनी है, आने वाले टाइम में शुरू होनी है। यानी कि फर्ज करें अगले वीक को, अगले महीने को शुरू होनी है, तो उस पॉइंट से जब शुरू होनी है तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे। अब मोन्टाग अर्बाइट इश वीदर। मंडे से मैं दोबारा काम करूंगा। आई विल वर्क अगेन फ्रॉम मंडे। अब मोन्टाग यानी कि मंडे से, इसको आप यूं कह सकते हैं कि फ्रॉम का मतलब यहाँ पे बनेगा इसका आपका, कि आने वाले टाइम में किसी एक पॉइंट से आगे की आप बात कर रहे हैं, वहां से आगे को चलना है आपने, तो अब मोन्टाग वहां पे बोलेंगे। लेकिन अगर एक खास पॉइंट तक आपने कुछ चीज करनी है, या खास टाइम तक, या खास पॉइंट तक, या खास कोई डे तक, तो उसके लिए बिस हम यूज करेंगे। Ich arbeite bis 17 Uhr। कि मैं 5 बजे तक काम करता हूँ। तक यानी कि इसका बिस का मतलब है तक, टिल। टिल 17 Uhr, until 5 PM। अब ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है आज की। Ich wohne dash 3 Jahren in Deutschland। Ich wohne, मैं से रह रहा हूँ फार 2 years। फार का यहाँ पे लफ्ज आएगा इंग्लिश में, फार। नहीं, किसी का भी आंसर ठीक नहीं आ रहा। साइट। Ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland। 2 साल से रह रहा हूँ ना, फार फार 2 years, तो उसके लिए जाइट आएगा। Ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland। Ich bin dash 3 Jahre nach Deutschland gekommen। कि मैं 2 साल पहले आया हूँ। पहले के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं? हाँ ठीक है। ठीक है, से वाली आएगी, फोर। Ich bleibe dash 2 Wochen in Berlin। मैं 2 हफ्तों के लिए बर्लिन में रहूंगा, या रहता हूँ, या रहना चाहता हूँ। तो ये टाइम आ गया बीच में, कि इतने टाइम के लिए मैं रहना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या आएगा? ठीक है, आपके आंसर ठीक है, जेर शून, फ्योर। ठीक है। डैश मोन्टाग हबा इश ओवरलोब। मंडे से मुझे छुट्टियां हैं, आने वाले जो टाइम है उससे, आने वाला टाइम है अभी, वो टाइम हम एक पॉइंट से लेके उससे आगे मुझे छुट्टियां हैं। जेर शून, अब। अब मोन्टाग। ये आज तक की हम prepositions जो हैं वो यहीं पे करेंगे एंड इनको। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में कवर करेंगे। वो हैं आपकी जो है वो prepositions के साथ कॉम्बिनेशन जो आते हैं डिफरेंट जो हैं वो हम देखेंगे उसके बाद। तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम लेक्चर एंड करेंगे ये वाला।
चलें ठीक है फिर, तो इस लेक्चर हम खत्म करते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो वो मैसेज भी पूछ सकते हैं मुझसे।